तो अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, फिर आपको भेज दें, क्योंकि आप थक भी गए होंगे काफ़ी। ये बताइए कि आपको अगले प्रधानमंत्री का चयन करना है, कोई सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप ही डिसाइड करेंगे। 4 उम्मीदवार हैं, मैं 4 के नाम बता रहा हूँ, आप मुझे बताएं किसको चुनेंगे और क्यों चुनेंगे, ठीक है? उनमें से एक का नाम है सुश्री प्रियंका गांधी, एक का नाम है सुश्री ममता बनर्जी, एक है सुश्री मायावती और एक है श्रीमती या सुश्री निर्मला सीतारमण। इन 4 में से किसको आप पीएम बनाएंगे, या चारों की प्रेफरेंस बताइए कि नंबर 1 पर ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, कारण सहित। सॉरी सर, एक बार में चारों का नाम सर। अच्छा, नाम भूल गए। सुश्री मायावती, निर्मला सीतारमण जी, सुश्री प्रियंका गांधी और ममता बनर्जी जी, या सुश्री ममता बनर्जी। सर पहले पे सुश्री मायावती जी, और दूसरे पे सर श्रीमती प्रियंका गांधी जी, ठीक है। और तीसरे पे सर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जी। और चौथी चौथे सर पे जो बच गई, नाम तो भूल गए आप। जी सर, भूल गया मैं। ममता बनर्जी का नाम कहाँ रखा आपने? नहीं रखा अभी तक। हाँ सर, मैं भूल गया। चौथे वो आ गई। हाँ सर। अब मुझे समझा दीजिए कि तर्क आपने क्या लिया इसके पीछे, ये क्रम कैसे रखा? सर तर्क का क्रम का रीजन ये है कि जो सुश्री मायावती जी हैं, एक तो उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में अनुभव रहा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और दूसरा सर एक महिला प्रधानमंत्री होने के नाते जो उत्तर, चारों महिलाएं हैं, जी सर, जानबूझ के ऑप्शन ऐसे दिए आपको। जी सर, एक तो सर उन अनुभव को लेकर मेरे दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल आया। दूसरा मुख्यमंत्री का अनुभव तो ममता जी का ज्यादा रहा है सर, उनके बारे में भूल गया, इतना भी नहीं जानते। अच्छा, भूल गए थे, फिर से आप चेंज कर लीजिए क्रम, कोई बात नहीं। तो अनुभव के आधार पर रखा था मैंने, तो उसमें मैं ममता बनर्जी को सबसे पहले ला था। नंबर 1 पे ममता जी आ गई है, नंबर 2 पे मायावती जी, और फिर उसके बाद निर्मला सीतारमण जी, और फिर प्रियंका गांधी जी। और रीजन वही है कि मुख्यमंत्री का अनुभव सर, अनुभव, राजनीति में अनुभव कितना है उस आधार पर। ठीक है, एक ही बेस लेंगे या कुछ और भी लेंगे? सर अभी तो वो एक ही आ रहा है। ठीक। ये बताइए कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी 5 स्ट्रेंथ बताइए, क्या उसमें 5 ऐसी खूबियां हैं, और 5 उसकी वीकनेसेस बताइए, क्या उसमें कमियां क्या हैं? फास्टेस्ट जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उनमें से एक भारत की अर्थव्यवस्था है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग होना ये विशेषता है इंडियन इकोनॉमी? सर मुझे लगता है, स्ट्रेंथ पूछ रहा हूँ आपसे, ताकत क्या है, क्यों फास्टेस्ट ग्रोइंग है? सर सर्विस सेक्टर उसका मेन ताकत है। सर्विस सेक्टर में क्या है, क्यों सर्विस सेक्टर इतना प्रबल है भारत का? उसके पीछे सर कई कारण है, जैसे कि जननांकी की लाभांश की स्थिति है भारत में, और जो जिस तरह से वैश्वीकरण हुआ है उसके कारण जो आउटसोर्सिंग हुआ है जॉब्स का, तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी भारत में अच्छी है, और इस तरह जो। और स्ट्रेंथ बताइए, और क्या स्ट्रेंथ है? अभी सर मैं रिकॉल नहीं कर। अच्छा, वीकनेसेस बताइए, कमियां क्या हैं? सर जैसे कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 14% के आसपास है, लेकिन उस पर कार्यबल ज़्यादा आधारित है, तो वहाँ एक अप्रत्यक्ष बेरोजगारी है, तो एक समावेशी नहीं है। और दूसरा सर, प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी का आकार तो बड़ा है $2.78 ट्रिलियन के आसपास, लेकिन वो प्रति व्यक्ति आधार पर देखें तो वो उतना समावेशी नहीं है। भानु, फिलहाल आप ऑडिट अकाउंट्स में। जी सर। अभी हाल ही में नए सीजीए की नियुक्ति हुई है, कौन है? सॉरी सर, सीजीए, सॉरी सीजीए आज ही तो अपॉइंटमेंट हुई ना? सॉरी सर, नहीं देखा आपने। चलिए सीएजी की बात करते हैं। सीएजी तो आप बहुत क्लोज से होंगे। सीएजी में ये जो कंट्रोलर होता है, जी सर, इस शब्द का क्या मतलब है और इसकी स्पेलिंग इतनी ऊटपटांग क्यों है? सर मतलब इसका पहला ये है कि जो धन की निकासी होगी या धन पर जो नियंत्रण होगा वो नियंत्रक मालिका परीक्षक का होना चाहिए, इसका शाब्दिक अर्थ ही है। ये अलग बात है कि भारत में वो शाब्दिक रूप से लागू नहीं है। और स्पेलिंग में सर जिसमें एम जो आता है, अगर हिंदी में ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक है तो नियंत्रक तो कंट्रोलर होगा। जी सर। ये कंट्रोलर क्यों है? इसका सर बेसिक डिफरेंट कंट्रोलर से ये है कि कंट्रोलर एक उस संदर्भ में उपयुक्त होता है कि जहाँ चीज़ों को नियंत्रित किया जाता है और जहाँ मैनेजमेंट देखा जाता है, लेकिन यहाँ एम का जो यूज हुआ है कंट्रोलर का, तो वो इस संदर्भ में हुआ है कि वो वित्त का संरक्षक है, उसकी अनुमति के बिना पैसा नहीं निकाला जा सकेगा, उस संदर्भ में इसको यूज एम से ऐसा क्यों हो जाएगा? कंट्रोलर में अगर एन की जगह एम लगा देंगे और पी लगा देंगे तो उससे ये कैसे तय होगा कि ये नियंत्रक नहीं रह गया, ये
वित्त का संरक्षक हो गया। सर मैं उसके लिटरी वो शाब्दिक अर्थ है उस पर गया था। अच्छा, ऐसा तो फिर इसका आप मानेंगे, आप तो हिंदी के विद्यार्थी हैं, कि नियंत्रक इसका सही अनुवाद नहीं है। सर मैं मानता हूँ उसका सही अनुवाद क्या नहीं होगा अनुवाद? आपका तो, आपकी तो सेवा है, आपने तो सोचा होगा क्या अच्छा अनुवाद होना चाहिए। है। सॉरी सर, नहीं पता। वैसे जब हमारे पास यह फंक्शन ही नहीं है तो फिर उसे सीएजी क्यों कहा जाता है, उसे केवल एजी क्यों नहीं कहा जाता? सर ये ब्रिटिश काल से चला आ रहा है परंपरा, और इसको हटाने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो एक शब्द को दुरुस्त करने के लिए वो होना चाहिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। और जैसा ब्रिटेन से हमने ये परंपरा ली थी, ब्रिटेन के जो सीएजी होते हैं वो वास्तव में नियंत्रक की शक्ति उनके पास होती है। सर तैयारी उस बारे में ऑनेस्टली कहूँ है नहीं मेरी कुछ। लेकिन इस बार तुम्हारी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है पिछले 3 साल में, यही खास बात है। तैयारी और टाइम सर परफॉर्मेंस बिल्कुल मिला नहीं है। अब भी सर रात को 2 बजे आया हूँ। यही तो मजा है जीवन का। जब हम तैयारी कम करते हैं तो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। तैयारी और परफॉर्मेंस में सीधा लिंक नहीं होता। कुछ चीजें रिफ्लेक्स मोड में जब आ जाती है ना, ऑटो पायलट में, तब बढ़िया होता है। आज मुझे तो लगा कि आप सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 2 साल की तुलना में। वो ट्रेनिंग वगैरह में रहने से ना पर्सनैलिटी के अंदर जो चीजें आती हैं वो तैयारी से थोड़ा ना आती हैं। थोड़ा सा इससे और बेहतर कर सकता हूँ मुझे लग रहा है। 2-3 दिन तो 3 दिन है ना आपके पास, सेटल 3 हो दिन जाऊंगा, बहुत है, दिल्ली में हाँ। कल आया हूँ तो। मतलब मेरी और हम सबकी अंडरस्टैंडिंग ये है, जो आपको पहले से जानते हैं, जैसे मैं जानता हूँ, सर जानते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि पहले से काफी बेहतर है। वो जो पॉलिश होती है ना, जो अंदर से आती है, वो प्रयास करने से नहीं आती, वो ट्रेनिंग पे रहने से आती है, वो नजर आ रही है। बहुत बढ़िया।